दिसंबर 2023 सरकार बदलते ही जंगल में हो गई कटाई शुरू। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव हसदेव ट्रेंडिंग में है। इसके पीछे की वजह है हसदेव का जंगल, जिसको डेवलपमेंट के नाम पर काटा जा रहा है, जिसका विरोध वहां के स्थानीय आदिवासी लोग कर रहे हैं। पेड़ों को काटने से रोकने के लिए लोग जंगल में जा रहे थे तो पुलिस ने उनको नहीं जाने दिया और विरोध करने वाले लोगों में जो मुख्य थे उनको पुलिस ने थाने में डाल दिया है। स्थानीय आदिवासी लोगों का कहना है कि इसमें सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार दोनों मिली हुई हैं और मिल के हमारा जंगल छीन रही है। इसमें अडानी ग्रुप्स ऑफ कंपनी भी शामिल हैं। कोयला खदान का विरोध करने वाले ग्रामीणों का कहना है कि 2 सालों से पेड़ों की कटाई चल रही है, लेकिन राजनीतिक दलों ने आवाज तक नहीं उठाई। राजस्व बढ़ाने के लिए ग्रामीणों की जान जोखिम में डालकर डेवलपमेंट के लिए खदान के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है। आदिवासियों के हक तो पहले से ही छीने जा रहे हैं। हमने एक वीडियो में इसके बारे में बात की है, आप उस वीडियो को जरूर देखना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको हसदेव के जंगल को क्यों काटा जा रहा है, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, सारी जानकारी देने वाले हैं। अडानी ग्रुप्स ऑफ कंपनी कैसे इसमें इन्वॉल्व है। अगर पूरी जानकारी चाहिए तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना तो ही समझ आएगा। सब कुछ समझने के लिए हसदेव जंगल के परिचय से हमें शुरू करना होगा। हसदेव अरण्य मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में एक जंगल है। यह जंगल 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह जंगल अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। हसदेव अरण्य 3 राज्यों के जंगलों को जोड़ता है। एक तरफ से इसका एक छोर मध्य प्रदेश के कान्हा जंगल से जुड़ा हुआ है तो दूसरा छोर झारखंड के पालुमा तक फैला है। यह जंगल राज्य के कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा जिलों के अंतर्गत आता है। इस जंगल में 82 तरह की पक्षियों की प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियों की तितलियां और 167 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें से 18 वनस्पतियां अपने अस्तित्व के खतरे में हैं। इसी जंगल के क्षेत्र में हसदेव नदी बहती है। जंगल इस नदी के कैचमेंट एरिया में है। हसदेव नदी पर बना मिनी माता बागो बांध, जिससे बिलासपुर, जांजगीर चंपा और कोरबा के खेतों और लोगों को पानी मिलता है। यहाँ गोंड, लोहार, ओराव, पहाड़ी कोराव और अन्य जनजातियों के 10,000 लोगों का घर है। वन्य जीव संसाधन की एक रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि स्थानीय समुदाय की वार्षिक आय का लगभग 60 to 70% वन आधारित संसाधनों से आता है। जंगल में उन्हें महुआ, साल, तेंदुपत्ता, चिरोजी, खंखड़ी जैसे अन्य उत्पाद मिल जाते हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों का जीवन इसी जंगल से मिलने वाले संसाधनों से चलता है। भूगोल में इस जंगल को भारत का फेफड़ा भी कहा गया है। इस जंगल के नीचे कोयले के भंडार हैं, जिसमें 1.369 अरब टन सिद्ध कोयला भंडार है और 5.179 अरब अनुमानित कोयला भंडार है। हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र 1879.6 किलोमीटर स्क्वायर के एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 23 कोयला ब्लॉक शामिल हैं और यही कोयला है जिसकी वजह से जंगल को काटा जा रहा है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि यही कोयला जंगल का दुश्मन बन गया है। विवाद शुरू कहां से हुआ, तो कोयला खनन की हिस्ट्री से हमें शुरू करना होगा। साल 2010 केंद्र की यूपीए सरकार ने राजस्थान सरकार को छत्तीसगढ़ में 3 कोयला खदानों की खुदाई की मंजूरी दी। कोयला खदानें केंद्र के लिस्ट में आती है, यानी कि इनका अलॉटमेंट सिर्फ केंद्र ही कर सकता है। लेकिन खदान जिस राज्य में पड़ती है वहाँ के फॉरेस्ट और लैंड डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना होता है, यानी इसमें केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार का भी अहम रोल होता है। केंद्र ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को 3 खदानें अलॉट की। ये खदान थी परसा ईस्ट एंड केते बेसान कोल्ड फील्ड, शॉर्ट में PEKB कोल भी कहते हैं। लेकिन तब के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इस फैसले को पलट दिया और कहा कि कोल माइनिंग घने जंगलों से दूर होनी चाहिए। लेकिन 2011 में जयराम रमेश के ही मंत्रालय ने PEKB के फेज 1 की खुदाई के लिए मंजूरी दे दी। केंद्र ने फर्स्ट फेज के लिए 762 हेक्टेयर में फैले 137 मिलियन टन कोयले की खुदाई की मंजूरी दी थी। राज्य सरकार ने सारे क्लियरेंस के बाद फेज 1 की खुदाई हो गई। इस बीच में
एनजीटी ने PEKB कोल ब्लॉक से कोयले का खनन रोक दिया, लेकिन इसे 2015 में दोबारा शुरू कर दिया गया। इसके बाद बारी आई दूसरे फेज की खुदाई की। मार्च 2015 में छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि उन्होंने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को दूसरी फेज की खुदाई की मंजूरी दे दी है और यहाँ से शुरू हुआ हसदेव अरण्य में आदिवासियों का प्रदर्शन। हसदेव में कोयला खदान आवंटन और कोयला खनन के लिए वनों की कटाई का विरोध करीब 10 सालों से चल रहा है। इस दौरान केंद्र व राज्य में सरकारें बदल गई, लेकिन मामला अब तक नहीं सुलझा है। विपक्ष में रहते राजनीतिक दल और उनके नेता आंदोलन का समर्थन करते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं खदान के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि इस पूरे विवाद में, इस पूरी कंट्रोवर्सी में अडानी का नाम कहां से आया। दरअसल राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का काम बिजली उत्पादन का है, कोयले की खुदाई नहीं। इसलिए राजस्थान सरकार ने खुदाई का जिम्मा अडानी ग्रुप को दिया। इस पूरे काम को कहते हैं माइनिंग डेवलपमेंट ऑपरेटिंग, शॉर्ट में MDO। तो अडानी ग्रुप PEKB में राजस्थान सरकार के लिए MDO का काम कर रहा है। दूसरे फेज में छत्तीसगढ़ सरकार ने 1136 हेक्टेयर की खुदाई की मंजूरी दी। हसदेव वन में कोयला खदान और पेड़ों की कटाई के विरोध में चल रहे आंदोलन को समर्थन देने पूर्ववर्ती सरकार के डिप्टी CM रहे TS सिंहदेव पहुंचे थे। जब 43 हेक्टेयर में फैले पेड़ों की कटाई हुई तब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उस समय जब मीडिया ने सवाल किया तो बघेल ने इसे देश हित के लिए जरूरी बताया। गौर करने वाली बात यह भी है कि 2015 में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जंगल नहीं कटने देने का वादा किया था, जबकि खदान का आवंटन कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र की UPA सरकार ने ही किया था। जमकर हो रही है राजनीति। एक तरफ स्थानीय लोग और पर्यावरण प्रेमी जंगल को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमकर सियासत हो रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने हसदेव अरण्य को खनन मुक्त रखने के लिए 26 जुलाई 2022 को अशासकीय संकल्प सर्वानुमति से पारित किया था, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही राज्य सरकार ने खदान को अनुमति दे दी। अब कांग्रेस खदान के लिए भाजपा को जिम्मेदार बता रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रही है। इस जंगल में एक और चीज है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है लेमर हाथी रिजर्व। अब ये क्या है, तो केंद्र सरकार की तरफ से 2018 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में देश के केवल 1% हाथी रहते हैं, लेकिन इसकी जंगल की सीमाएं उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश से लगी हुई हैं। इस वजह से यह हाथियों की आवाजाही का रास्ता है। वनों की कटाई के कारण प्रदेश में हाथी मानव द्वंद की घटनाएं बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों की मांग और हाथियों के संरक्षण के लिए वन क्षेत्र करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को हाथी रिजर्व घोषित किया गया है। इस रिजर्व को लेमर हाथी रिजर्व नाम दिया गया है। विरोध की असली वजह क्या है? हसदेव अरण्य का पूरा क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है, जिसके अनुसार जंगल को काटने और कोयला खदान खोलने के लिए सरकार और निजी कंपनी को ग्राम सभा की अनुमति चाहिए। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि पंचायत की मंजूरी तो ली गई, लेकिन वो फर्जी ग्राम पंचायत थी। यानी कि आरोप के मुताबिक असली पंचायत के बजाय फर्जी पंचायत पेश करके खदान की लीज दे दी गई, जमीन आवंटित कर दी गई। वजह यह है कि PEKB खदान के लिए कुल 1136 हेक्टेयर जंगल काटा जाना है, जिसमें से 137 हेक्टेयर काटा जा चुका है। इसके साथ ही परसा कोल ब्लॉक के लिए 1267 हेक्टेयर काटा जाएगा। लगभग 9 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इससे वन्य जीवों और वनस्पति के साथ साथ हसदेव नदी का कैचमेंट भी प्रभावित होगा। जंगल को बचाने के लिए पद यात्रा भी की गई, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली नहीं होगी तब भी हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन सांस और पानी अगर गांव वालों से छीन लिया गया तो कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। खदान की नीलामी केंद्र ने की थी। अब ये क्या है, तो केंद्र सरकार ने खदान की माइनिंग के लिए नीलामी कर दी। खदान की नीलामी होते ही खनन कंपनी ने अपना काम शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि खदान के लिए पेड़ों की इतनी बलि दे दी गई कि पूरा इलाका जंगल से मैदान में तब्दील हो गया। करीब 1 दशक से कोयले के भंडार को बाहर निकालने के लिए कंपनी के लोगों ने हसदेव का सीना छन्नी कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में भी खदान का विरोध हुआ, लेकिन पेड़ों की कटाई का
का काम नहीं रुका। ग्रामीणों ने जब पेड़ों की कटाई के विरोध में आंदोलन किया तो उल्टा पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हसदेव के जंगल की कटाई फिलहाल आंदोलन के चलते बंद हो गई है, लेकिन गाँव वालों को डर है कि जैसे ही उनका आंदोलन धीमा पड़ेगा जंगल की कटाई फिर से शुरू हो जाएगी। जंगल को बचाने के लिए अब पर्यावरण से जुड़े लोग और बुद्धिजीवी भी सामने आए हैं। कोयला खदान का विरोध करने वाले ग्रामीणों का कहना है कि 2 सालों से पेड़ों की कटाई चल रही है, लेकिन राजनीतिक दलों ने आवाज तक नहीं उठाई। राजस्व बढ़ाने के लिए ग्रामीणों की जान जोखिम में डालकर खदान के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है। जंगल कटने से कई गांव और लाखों लोग होंगे प्रभावित। सरगुजा के हसदेव अरण्य में खदान का विस्तार हो रहा है, जिससे लगभग 6 से 8 गांव सीधे तौर पर जबकि 18 से 20 गांव आंशिक तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा लगभग 10,000 आदिवासियों को घर गंवा देने का डर है। इसके लिए आदिवासियों ने दिसंबर 2021 में पद यात्रा और विरोध प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन सरकार नहीं मानी और अप्रैल में आवंटन को मंजूरी दे दी। आदिवासियों का कहना है कि कम से कम 700 लोगों को उनके घरों से विस्थापित किया जाएगा और 840 हेक्टेयर का एक घना जंगल नष्ट हो जाएगा। खास क्या है हसदेव अरण्य में? साल 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के केवल 1% हाथी ही वहां पर मौजूद हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। लेकिन हाथियों के खिलाफ अपराध की 15% से ज्यादा घटनाएं यहीं दर्ज की गई हैं। अगर नई खदानों को मंजूरी मिली तो जंगल काटा जाएगा और जंगल काटा गया तो हाथियों के रहने की जगह खत्म हो जाएगी और इंसानों से उनका आमना सामना होगा, जिससे कि संघर्ष बढ़ जाएगा। यहाँ मौजूद वनस्पतियों और जीवों के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है। जंगल के हाथी घनी बस्तियों में पहुँच रहे हैं। हाल ही में हाथियों के समूह ने 15 घरों को उजाड़ दिया था। हसदेव अरण्य क्षेत्र में पहले से ही कोयले की 23 खदानें मौजूद हैं। साल 2009 में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इसे नो गो जोन की कैटेगरी में डाल दिया था। इसके बावजूद भी कई माइनिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, क्योंकि नो गो नीति कभी पूरी तरह से लागू ही नहीं हो सकती। यहाँ रहने वाले आदिवासियों का मानना है कि कोल आवंटन का विस्तार अवैध है। वहीं बात करें 2023 की, तो दिसंबर में बीजेपी सरकार आता ही अडानी ग्रुप ने फिर से कटाई अभियान शुरू कर दिया है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। विरोध को दबाने के लिए गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस ने सुबह 6 बजे ही हसदेव अरण्य बचाव संघर्ष समिति के रामलाल करियाम, जयनंदन पोते और ठाकुर राम सहित 15 से अधिक आंदोलनकारियों को नजरबंद कर दिया। गांव में पुलिस फोर्स को तैनात करके पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई। सरगुजा में उदयपुर इलाके के अलग अलग पुलिस की टीम 15 से अधिक लोगों को अपने घरों से उठाकर ले गई। जब लोग घरों से निकले तो पता चला कि पेंड्रामार जंगल के आसपास 450 से अधिक जवान तैनात हैं। जब ग्रामीणों ने जंगल के अंदर जाने का प्रयास किया तो उन्हें पुलिस ने घुसने नहीं दिया। इससे ग्रामीण बाहर ही प्रदर्शन करते रहे और इधर 450 जवानों की सुरक्षा में कोल कंपनी के अधिकारियों ने प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक 500 आराम मशीन की मदद से पहले दिन ही 52 हेक्टेयर में लगे पेड़ों को काटकर मैदान में तब्दील कर दिया। कोल माइनिंग के लिए यह जमीन अडानी को दे दी गई है और इसमें 52 हेक्टेयर में लगे पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग ने भी मंजूरी दे दी। 30 दिसंबर 2023 को गोंडवाना भवन प्रांगण अजीरमा अंबिकापुर में सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग सरगुजा संभाग के तत्वाधान में बैठक हुई थी, जिसमें हसदेव कोल ब्लॉक में खनन एवं आदिवासियों के विस्थापन, जीव जंतुओं का विनाश, पर्यावरण का विनाश, कोल खनन से छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक असंतुलन और अन्य समस्याओं को लेकर संभागीय बैठक में आंदोलन को और तीव्र करने का संदेश दिया और साथ ही 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून एवं ग्राम सभा के विपरीत प्रस्ताव पर कानूनी लड़ाई का निर्णय किया गया। अब आगे क्या होता है वो तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। जंगल काटने से बचाने के लिए आंदोलन का समर्थन करें और आंदोलनकारियों का साथ दे, क्योंकि जंगल है तो जीवन है। लगभग हमने सब कुछ बता दिया है सिंपल शब्दों में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बाय।